कर्नाटक में सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। वे पहले भी 2013 से 2018 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके यहां तक पहुंचने की कहानी संघर्ष भरी और रोचक है। किसान परिवार में जन्मे सिद्धारमैया ने मैसूर विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की और साथ में वकालत की पढ़ाई भी पूरी की है। आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों से ही बोलने की शैली के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। उनकी यही प्रतिभा देखकर वरिष्ठ वकील नंजुंडा स्वामी ने उन्हें मैसूर तालुका से चुनाव लड़ने की सलाह दी और वे जीत भी गए। साल 1983 में भारतीय लोक दल पार्टी से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। इस जीत ने सभी को चौंका दिया क्योंकि उनकी कोई खास राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और वे तब सिर्फ 36 साल के ही थे। जब वे 38 साल के हुए, 38 साल की उम्र में पहली बार मंत्री बने, यानी कि 1985 में, यानी जब सिर्फ वे 38 साल की उम्र में ही उन्हें मंत्री पद मिल गया। लेकिन 1979 में वे विधानसभा चुनाव हार गए। तेजी से वापसी करते हुए 1996 में जनता दल में रहते हुए वे उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2004 में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार में फिर डिप्टी सीएम रहे। बाद में जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा से मतभेद हो गया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने खुद की पार्टी बनाने के बारे में विचार किया लेकिन 2008 में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 2013 से 2018 तक वे मुख्यमंत्री रहे। सिद्धारमैया ने राजनीतिक करियर में विधानसभा के 12 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से उनको 9 में जीत हासिल हुई है। आपको ये भी बता दें कि लोहिया के समाजवाद से वे प्रभावित रहे हैं। कई साल सिद्धारमैया ने एक जूनियर वकील के रूप में भी काम किया है। छात्र जीवन में सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें नास्तिक भी कहा, जिस पर उन्होंने खुद सफाई देनी पड़ी। उन्होंने खुद को सफाई दी और कहा कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों के पालन में भरोसा करता हूँ। मैं तिरुपति और माले महादेश्वर बेट्टा भी गया हूँ, लेकिन मैं भगवान की तलाश में हिमालय नहीं जाता। मैं हर चीज़ को वैज्ञानिक और धार्मिक नज़रिए से देखता हूँ। कुछ लोग मुझे धर्म विरोधी के रूप में भी पेश करते हैं। हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहने और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। पिता ने उन्हें मंदिर को सौंप दिया था। जब छोटे थे तो उनके पिता जो हैं उन्होंने उन्हें मंदिर को सौंप दिया था। बता दें कि आपको कि सिद्धारमैया किसान परिवार से आते हैं। उनके गांव की परंपरा है कि जो परिवार सिद्धारमेश्वर या शिव मंदिर के लिए ज़मीन की जुताई करता है, उसे अपने एक बेटे को मंदिर के वीरा मक्कल यानी बहादुर बच्चों के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसलिए उनके पिता ने सिद्धारमैया को मंदिर को सौंप दिया था। इसी वजह से सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल भी नहीं जा सके। हालांकि उन्होंने मंदिर में रहकर 2 साल तक जो लोक कला है वो सीखी है और लोक कला में वे निपुण भी हैं। स्कूल में दाखिला 5वीं कक्षा में हुआ और उनकी पत्नी का नाम पार्वती सिद्धारमैया है। राकेश उनके बड़े बेटे थे जिनकी मृत्यु 39 साल की उम्र में बेल्जियम में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हो गई थी। उनके जो छोटे बेटे हैं यतिंदर, वे राजनीति में सक्रिय हैं। बोमई के खिलाफ बयान और आरक्षण का फैसला विवाद जो उनका रहा है वो विवादों के चलते भी सिद्धारमैया खबरों में आ चुके हैं और वे खबरों में बने रहते हैं। उनकी सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायतों और वीर शैवों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश करने का विवादास्पद फैसला लिया था। बाद में उनके इस कदम को ही उनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में हार की वजह में से एक माना गया। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के खिलाफ बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कुछ लिंगायत मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के चलते राज्य को हमेशा बर्बाद किया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के नेताओं ने पूरे लिंगायत समाज के अपमान की बात कही। इस पर भी उन्होंने सफाई देना पड़ी थी। तो दोस्तों, आपको सिद्धारमैया से जुड़ी हमारी ये खबर और उनके जीवन के बारे में जुड़ी ये रोचक जानकारी कैसी लगी
हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ख़बर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।